Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on Project Evaluation Review Technique or PERT. The question is as follows. A small project consists of 8 activities, the details of which are given below. तो यहाँ आपको एक्टिविटी दे रखी है 1 to 2, 1 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5, 2 to 6, 4 to 6 एंड 5 to 6. इन एक्टिविटी के रिगार्डिंग आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पैसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम डेज में दे रखा है. ठीक है. फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे आपको. ड्रॉ द नेटवर्क, नंबर द नोड्स, फाइंड द क्रिटिकल पाथ, द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 26 डेज. तो यहाँ पर आपको नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना है, नोड्स की नंबरिंग करनी है, क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करना है, इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को फाइंड आउट करना है और प्रोजेक्ट आपका 26 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है. दैट इज क्लियर. तो हम सबसे पहले तो जो हमें ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पैसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम दे रखा है उसके बेसिस पर यहाँ हम ड्रॉ करेंगे एक टेबल को. जैसा कि आप यहाँ टेबल दिखाई दे रही है आपको, यहाँ मैंने एक्टिविटी नोट कर रखी है, इनका ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पैसिमिस्टिक टाइम को मैंने नोट कर रखा है. अब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए टी इजिकल टू टी ओ प्लस 4TM प्लस TP अपॉन 6 और इसके हेल्प से एक्सपेक्टेड टाइम निकालूंगा हर एक्टिविटी के रेफरेंस में और वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला TP माइनस T0 अपॉन 6 का होल स्क्वायर. सो कम टू द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी, दिस इज द 1 to 2. इसके रेफरेंस में हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड टाइम. तो TM कितना दे रखा है 9, तो 9 का 4 टाइम 4 9 36, 36 में 6 जोड़ देंगे 42, 42 10 52 हो तो 54 और 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 9 54 9 आ जाएगा. यहाँ पर नोट कर दिया हमने 9. नाउ कम टू द 1 to 3 एक्टिविटी. 4 चौक 16 और 3 19 और एक 20 और 10 30, 30 बटे 6, 6 पंजे 30, 5 आ जाएगा इसका. 5 चौक 20 और 2 22 और 4 26 और 36, 36 बटे 6 यानी कि 6 आ जाएगा. 6 चौक 24 और 4 28 और 8 36, 36 बटे 6 यानी कि 6 जाएगा इसका भी. 1.5 का 4 टाइम्स करोगे तो 15 चौका 4 6 और एक 7 और 5 12, 12 बटे 6 यानी कि 2 डेज आ जाएगा इसका. 2 to 6 के लिए 6 चौक 24, 24 और 5 29, 29 और 30 और 6 36, 36 बटे 6 यानी कि इसका भी 6 जाएगा. 8 का निकालोगे तो 8 चौक 32, 32 और 7 39, 39 और 10 59, 59 और 5 64, 64 बटे 59 और 5 64. फिर से देख लेते हैं. 8 चौक 32, 32 और 7, 7 दोनों 39, 39 10 49, 49 एक 50, 50 4 54 हुआ. 6 नेम 54, 9 आ जाएगा इसका. 2 चौक 8 और एक 9 और 3 12, 12 बटे 6 यानी कि 2 डेज आ जाएगा इसका. तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया. अब हम निकालेंगे सिग्मा और सिग्मा के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे TP माइनस T0 अपॉन 6 का होल स्क्वायर. तो हर एक्टिविटी के रेफरेंस में हम वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे. तो पहले हम 1 to 2 की बात करेंगे. तो 12 में से 6 गए 6, 6 बटे 6 यानी कि 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा. तो इसका वेरिएंस आ गया 1. 1 to 3 के लिए 11 माइनस 3 8, 8 अपॉन 6 का मतलब जाएगा 4 अपॉन 3 और 4 अपॉन 3 का मतलब जाएगा 16 अपॉन 9. ठीक है. ऐसे इसका निकालेंगे 2 to 4 के लिए 14 माइनस 2 12, 12 अपॉन 6 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 4, 4 अपॉन 6 का मतलब 2 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3 का मतलब जाएगा 4 अपॉन 9. 5 माइनस 1 4, 4 अपॉन 6 मतलब 2 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3 का स्क्वायर आएगा 4 अपॉन 9. तो इसका भी वेरिएंस 4 अपॉन 9 ही आएगा. 7 माइनस 5 2, 2 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3 का स्क्वायर आएगा 1 अपॉन 9. ठीक है. ऐसी बात करेंगे हम 4 to 6 की. 15 माइनस 7 8, 8 अपॉन 6 का मतलब जाएगा 4 अपॉन 3 और 4 अपॉन 3 का मतलब जाएगा 16 अपॉन 9. ये इसका वेरिएंस आ गया. ऐसी लास्ट एक्टिविटी 5 to 6 की बात करेंगे. तो 5 to 6 के रेफरेंस में 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 6 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3 का स्क्वायर आएगा 1 अपॉन 9. तो इस तरह से हर एक्टिविटी के रेफरेंस में मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस को कैलकुलेट कर लिया है. अब हम ड्रॉ करेंगे नेटवर्क डायग्राम. नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए एक्टिविटीज़ को देखते हैं. जो स्टार्टिंग एक्टिविटी दे रखी है आपको 1 to 2 और 1 to 3. ठीक है. तो दिस इज 1 to 2 एंड 1 to 3. तो ये आएगा कि 1 to 2
और ये आ गया आपके पास 1 2 3। नेक्स्ट एक्टिविटी देगा आपको 2 to 4, और अगर 2 to 6 भी दे रखी है एक एक्टिविटी, तो 2 to 4 और 2 to 6 को लेकर चलते हैं हम। तो 2 to 4 तो आपकी एक्टिविटी आ जाएगी, और ये आ जाएगी आपके पास 2 to 6। ये होगी 2 to 4। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी दे रखी है आपको 2 to 4 के बाद 3 to 4, 3 to 5, 3 to 4। ये दिस इज द 3 to 4, एंड नाउ 3 to 5। दिस इज 3 to 5। एक एक्टिविटी और रहेगी आपके पास, दैट इज 5 to 6 और 4 to 6। ये दो भी दे रखी हैं, तो 4 to 6 आपके इस तरह से कंसीडर कर लेंगे इसको हम। और ये हो जाएगी आपके पास 5 to 6। तो इस तरह से हमने नेटवर्क डायग्राम को प्रॉपरली यहाँ ड्रॉ कर दिया है, एज यू आर लुकिंग इन द डायग्राम। ठीक है, हम क्या करेंगे, हर पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं। 1 के रेफरेंस में E1, L1, 2 के रेफरेंस में E2, L2, 3 के रेफरेंस में E3, L3, 4 के रेफरेंस में E4, L4, 5 के रेफरेंस में E5, L5, 6 के रेफरेंस में E6, L6। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉरवर्ड पास मेथड का यूज़ करेंगे सबसे पहले तो, लेकिन पहले आप एक्टिविटी टाइम तो नोट कर लीजिए। हाँ, एक्टिविटी टाइम रह गया अभी नोट करने से हमारा। तो 1 to 2 के लिए एक्टिविटी टाइम आपने निकाला 9 डेज़ का। ठीक है, 1 to 3 के लिए आपने निकाला है 5 डेज़ का। इसके बाद 2 to 4 के लिए 6 डेज़, 2 to 4 6 डेज़, 3 to 4 6 डेज़, 3 to 5 2 डेज़, 2 to 6 6 days, 4 to 6 9 days, एंड 5 to 6 2 days। ये हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकाला है, पीछे टेबल की हेल्प से हमने इसको फॉलो किया था। अब हम निकालेंगे अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, और उसके लिए हम सबसे पहले तो E1 की वैल्यू को रखेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, तो E1 को पुटअप कर दीजिए इक्वल टू 0। अब मुझे निकालना है EJ, तो EJ इजिकल टू EI प्लस TIJ फॉलो करेंगे। तो 0 + 9 इजिकल टू हो जाएगा ये 9, और यहाँ देखिए 0 + 5 ये हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, 5 + 2 तो ये वैल्यू जाएगी 7 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से देखिए ना, ये 9 निकाली हमने, तो 9 + 6, यहाँ पर 3 एक्टिविटी मर्ज हो रही है, तो अभी इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं हम, 9 + 6 कितना जाएगा 15, और एक वैल्यू यहाँ से आएगी 5 + 6 11, तो 9 + 6 15 ये मैक्सिमम होगी, तो इसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए तीनों एक्टिविटीज़ का टाइम निकल के आएगा। 9 + 6 एक 15 आएगा यहाँ पर, 15 + 9 कितना आएगा 24 24 आएगा, और 7 + 2 9 आएगा, तो कितना काउंट करेंगे हम 24। तो 24 डेज यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। तो इस तरह से हर इवेंट के रेफरेंस में मैंने अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, तो इसके लिए हम बैकवर्ड पास मेथड यूज़ करेंगे, और L6 को हम 24 के इक्वल रख देंगे। अब मुझे निकालना है LI, तो इसके लिए IJ - TIJ का फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे, यानी कि जो आपके पास लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम दे रखा है उसमें से हम एक्टिविटी का ड्यूरेशन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्रीवियस इवेंट के रेफरेंस में लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो 24 - 2 करूँगा मैं यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल टू 22। 24 - 9 करेंगे कितना आएगा 15, 15 9 24 हो जाएगा। 24 - 6 करेंगे तो कितना आएगा 18। अब यहाँ देखिए ना, 22 - 2 करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 20। नहीं 20 कैसे ले लेंगे इसको हम, यहाँ से भी तो आएगा टाइम एक 15 - 6, एक टाइम यहाँ से आएगा 15 - 6 का, दैट विल बी इक्वल टू 9, और एक आएगा यहाँ से 22 - 2 20,
तो 15 माइनस 6 9 कंसीडर करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, अच्छा यहाँ देखते हैं 18 नहीं लेंगे, अभी एक और है 24 माइनस 6 18 और एक यहाँ जाएगी 15 माइनस 6 9, तो इसको हम 9 के बराबर कंसीडर करेंगे क्योंकि इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हम काउंट करते हैं। क्योंकि 24 माइनस 6 एक तो वैल्यू यहाँ से आएगी 18 और एक वैल्यू यहाँ से भी तो आएगी 15 माइनस 6 9, तो 9 को कंसीडर करेंगे यहाँ पर हम। दैट इज क्लियर, क्योंकि जो मिनिमम होता है उसको हम कंसीडर करते हैं अगर दो या दो से ज़्यादा बर्स्ट इवेंट्स आ जाती है उस केस में। 9 माइनस 9 जीरो हो जाएगा और 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, मिनिमम कितना है 0, तो इसको हम 0 कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स के रेफरेंस में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम कैलकुलेट हो चुका है। अब हम निकालेंगे इसमें से क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए पहले तो मैं सिमिलर ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ को टिक कर लेता हूँ। तो 1 पर ई वैल्यूज़ एल वैल्यूज सिमिलर है, ठीक है। ऐसे 2 पर ई वैल्यूज़ एल वैल्यूज सिमिलर है, 2 के बाद 4 पर ई वैल्यूज़ एल वैल्यूज सिमिलर है और इसके बाद 6 पर ई वैल्यूज़ और एल वैल्यूज सिमिलर है। तो यहाँ आपके पास क्रिटिकल पाथ आपको मिल चुका है। एक तो 1 से 2 जाएंगे आप, फिर 2 से 4 की तरफ मूव करेंगे और फिर आप 4 से 6 की तरफ मूव करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज नोन एज द क्रिटिकल पाथ। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, क्रिटिकल एक्टिविटीज़। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी जाएंगी, एक तो आएगा क्या 1 to 2, इसके बाद 2 to 4 और 4 to 6, ये 3 क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी। 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 6। क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन कर लेते हैं हम इसके बेसिस पर। तो क्रिटिकल पाथ कितना होगा, क्रिटिकल पाथ विल बी इक्वल टू 1 to 2 to 4 to 6, क्लियर। और एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना जाएगा। इसके लिए मैं जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं क्रिटिकल वाली उनको ऐड कर दूंगा उनके टाइम ड्यूरेशन को। तो 1 to 2 का टाइम ड्यूरेशन है 9 डेज, 2 to 4 का है 6 डेज और 4 to 6 का है 9 डेज। कितना जाएगा 9 और 6 15 और 9 24, कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 24 डेज। तो ये मेरे पास आ गया द वैल्यू ऑफ टी ई। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है। आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट और रह गया हमारा यहाँ पर, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो प्रोजेक्ट है वो आपका 26 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ हम पहले निकालेंगे जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है उनका वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर लिखेंगे इसको हम, एंड दिस विल बी इक्वल टू जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं इनके वेरिएंस को ऐड कर दीजिए। तो 1 to 2 का वेरिएंस दे रखा है आपको 1 के इक्वल निकाला है हमने। फिर 2 to 4 का हमने निकाला है इक्वल टू 4, 1 + 4 प्लस 2 to 4 के बाद 4 to 6 और 4 to 6 का हमने निकाला है 16/9। ठीक है, ये हमने निकाले हैं वेरिएंस, इनको आप ऐड कर दीजिए। तो ये आएगा 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36 प्लस 9 एकम 9 और 1 से हो जाएगा 16 बार। तो ये आएगा 36 और 10 46 और 6 52, 52 और 9 9 2 11 61, 61/9। ये आ गया सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 54 और 7 61 70, 9 72, तो करीब करीब 6.8 आ जाएगा ये। तो इससे मैं सिग्मा निकालूंगा, सिग्मा इज इक्वल टू √6.8। तो इसका सिग्मा करीब करीब आ जाएगा ये सॉल्व करने के बाद 2.6034, ये 6.8 का अंडर आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी of completing
द प्रोजेक्ट विद इन 26 डेज। तो TS आपको 26 दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन इक्वल टू TS माइनस TE अपॉन सिग्मा। यदि प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉलो करते हैं इसको ना आगे, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन इक्वल टू TS कितना दे रखा है 26 डेज, TE कितना निकाला है मैंने 24 डेज अपॉन सिग्मा कितना निकाला है 2.6034, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन इक्वल टू 26 माइनस 24 2 अपॉन 2.6034 होगा, और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.7682। अच्छा, अब हम जो जेड की वैल्यू है इसे हम टेबल में चेक करेंगे। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग टेबल दे रखी होती है उसमें हम इस जेड के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को काउंट करेंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी इक्वल टू 0.7779। इसका मतलब 77.79% चांस है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो 26 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।